आज आपके दिमाग का एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है जिसकी मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपका ब्रेन एक एवरेज ब्रेन है या फिर आप सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन है। इसके साथ साथ आज आपको अपने आईक्यू के बारे में भी पता चल जाएगा। जब आईक्यू बहुत तेज होता है, आप कितना लॉजिकल सोचते हैं, कितना दूर का सोचते हैं, कितना तेज सोचते हैं, यही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। पर उससे पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बतानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। बहुत साल पहले जब अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्टों में जाने जाते हैं, उनकी डेथ हुई थी, तब एक डॉक्टर ने उनके दिमाग को चुरा लिया था और उस दिमाग के ऊपर उन्होंने अगले 40 साल तक स्टडी की, यानी रिसर्च की। और उस रिसर्च से उन्हें बहुत सारे ऐसे हिडन फैक्ट्स के बारे में पता चला जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने ये पाया कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग था उसके अंदर कुछ ऐसे पोर्स थे जो ज्यादा ग्रो कर चुके थे, जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सोचते थे, ज्यादा क्रिएटिव हो सकते थे और सारी चीजों पे बड़ी आसानी से कंसंट्रेट कर सकते थे। और उसी डॉक्टर ने ये भी बताया कि ऐसा दिमाग केवल और केवल आइंस्टाइन का ही नहीं, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जीनियस ब्रेन को कैरी करते हैं, जबकि उन लोगों को पता भी नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स ने मिलके 5 स्टेप्स बनाए जिनकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि एक इंसान के पास जीनियस ब्रेन है या फिर एक इंसान के पास एक नॉर्मल ब्रेन है। और उसी के अंदर हमें 5 टेस्ट देखने पड़ते हैं, जिसके अंदर पहला आपका जो टेस्ट है उसका नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर बेसिकली आपसे 4 सवाल पूछे जाते हैं। उन 4 सवालों के आंसर्स के अकॉर्डिंग आपके दिमाग का आपको टाइप बताया जाता है। वही 4 सवाल आज हम आपसे पूछने वाले हैं। पहला सवाल, इमेजिन करो आप एक रास्ते पे जा रहे हो और कोई आपसे बोलता है कि यार ये वाला जो रास्ता है इससे मत जाओ, दूसरे रास्ते से चले जाओ। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसकी बात मान जाओ या तो आप ये सोचो कि आखिर मैं इस रास्ते से क्यों ना जाऊं, उससे सवाल करो या फिर आप उसकी बात मान जाओ। आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी? अब अगर आपने ऑप्शन बी को सेलेक्ट करा है और अगर आपने उससे सवाल पूछा कि मैं आखिर इस रास्ते से क्यों ना जाऊं, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक जीनियस ब्रेन हो सकता है। क्योंकि स्टडी ये बोलती है, जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, जितने भी लोग जिनके पास जीनियस ब्रेन रहता है, वो हमेशा सवाल पूछा करते थे। जब भी उनसे आकर कोई भी इंसान बात किया करता था तो उनसे वो सवाल पूछते थे कि आखिर ऐसा क्यों। अगर आप भी हर चीज में, अपनी पढ़ाई में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में या ट्यूशन में, कोचिंग में, अगर आप ये सवाल कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग भी एक जीनियस ब्रेन है। सवाल नंबर 2, ध्यान से समझना। इमेजिन करो एक दिन आपके पास कुछ काम नहीं है, करने को आपको कुछ नहीं करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अकेले बैठोगे, किताब पढ़ोगे, उसके अलावा मेडिटेशन करोगे, या फिर जो भी आपको करना है वो करोगे अकेले रहकर। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल फोन चलाओगे, दोस्तों के साथ गेम खेलोगे, बाहर चले जाओगे। आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करने वाले हो? अब अगर आपने ऑप्शन ए को चूज किया है तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं, जिनको अकेला रहना पसंद है, अकेले बैठ के चीजों के बारे में सोचना पसंद है, के साथ साथ अगर आप खुद से बात करते हो, इस तरह के जितने भी लोग होते हैं, ये कैरेक्टर्स बताते हैं कि वो जो लोग हैं उनका दिमाग बाकी लोगों से बहुत ज्यादा तेज है, यानी उनके पास भी एक जीनियस ब्रेन है। जबकि दूसरा ऑप्शन अगर आपने चूज किया कि अगर आपको बाहर जाना है, मोबाइल फोन पे गेम खेलना है, तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग भी एक एवरेज इंसान जैसा है। तो अब आप खुद बताओ कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी? क्योंकि बहुत सारी स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जितने भी साइंटिस्ट थे वो हमेशा खुद से बात किया करते थे। दुनिया उनको पागल बोलती थी, बट एक्चुअली में उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ, पर्सनैलिटी टेस्ट। इमेजिन करो आपको अगले 7 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, आपको 7 दिन अलग अलग जगहों पे जाना है, तो क्या आप 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनोगे या फिर आप पूरे के पूरे 7 दिन एक ही कपड़े पहनोगे? किस ऑप्शन को आप चूज कर रहे हो? अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया है कि आप 7 दिन सेम कपड़े पहनोगे, तो इसका मतलब है कि आप जीनियस हो। हाँ, सच में शॉक हो गए ना? बट रिसर्च ये बोलती है, जितने भी आपने साइंटिफिकली बड़े लोगों के ऊपर रिसर्च की है, मार्क जकरबर्ग, इन सभी लोगों में एक पैटर्न फिक्स्ड है कि वो हमेशा एक ही टाइप की टी शर्ट पहनते हैं, एक ही टाइप की पैंट पहनते हैं। कहीं पर भी आप देखोगे, उनके किसी भी इंटरव्यू में देखोगे, हमेशा वो एक ब्लैक टी शर्ट या फिर एक व्हाइट टी शर्ट ही पहनेंगे, उसके अलावा वो और कोई कपड़ा नहीं पहनते। इसके पीछे भी बहुत सारी रिसर्च की गई है और पता चला है कि जिन लोगों का थोड़ा जीनियस ब्रेन होता है वो सेम कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। एक बहुत बड़ी स्टडी के अंदर ये पता चला है कि जिन लोगों की हैंड राइटिंग एवरेज या फिर बिलो एवरेज होती है, वो साइंटिफिकली ज्यादा होशियार होते हैं, यानी वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जिनकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब ये हम नहीं बोल रहे, ये बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज बोल रही हैं। आपके स्कूल में आपको बताया जाता होगा, राइटिंग अच्छी करो,
बट रियलिटी में साइंस ये बोलती है कि जिनकी राइटिंग बेकार होती है वो दिमाग से ज्यादा तेज होते हैं। तो इन क्वेश्चंस में अगर आपके सारे आंसर सही हैं, यानी आपने पहली स्टेज जीनियस बनने की क्लियर कर ली है। अब बढ़ते हैं सेकंड टेस्ट की तरफ, जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है। इसका नाम है वर्ड टेस्ट। बड़े ध्यान से सुनना और कमेंट में भी बताना कि आपने कितनी स्टेजेस को क्वालिफाई किया। वर्ड टेस्ट के लिए अभी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको स्क्रीन पे एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें आप ये देखो कि गलत क्या है। आपको मिल रहे हैं 5 सेकंड, फटाफट से बताओ आपको इनमें से रॉन्ग क्या दिखा। आई होप आपने ट्राई किया होगा, बट बहुत से लोगों ने देखा कि पूरी काउंटिंग सही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। गलत क्या है? बट यहीं पर आप ट्रिक कर गए, क्योंकि गलती काउंटिंग में नहीं थी। मैंने ये बोला था कि पूरे सेंटेंस में ढूंढो गलत क्या है, और उस सेंटेंस के अंदर वर्ड को 2 बार रिपीट किया गया था, और यही पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाती है। जितने भी लोग जो जीनियस ब्रेन वाले होते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, जबकि एवरेज ब्रेन वालों की कंसंट्रेशन पावर उतनी तेज नहीं होती। शायद आपने भी सारे नंबर को पढ़ा होगा और आपको कोई गलती मिल ही नहीं पाई होगी, बट अगर आपके पास एक जीनियस ब्रेन है तो आपने उस गलती को 5 सेकंड के अंदर आराम से पकड़ लिया होगा। कमेंट में बताओ, क्या आपने इस गलती को पकड़ा था? यस या फिर नो? इसके अलावा एक और एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं। अभी के अभी आप क्या करना, वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, आंखों को बंद करो और अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में अपना नाम टाइप करो, वो भी आंख बंद करके। अगर आपने अपना नाम सही टाइप कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपके जो ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का जो सिंक है वो बहुत अच्छा है। बट अगर आप नाम नहीं टाइप कर पाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर अभी बहुत कम है। एक बार और टाइप करना, मुझे बताना कि आप क्या टाइप कर पाए। ठीक है, ये तो हो गया आपका वर्ड टेस्ट। जीनियस बनने की कैटेगरी के अंदर अब हम बढ़ेंगे हमारी 4th स्टेज की तरफ। तो चलिए, अब आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन। ये हमारी मेंटल एबिलिटी स्टेज। अब मेंटल एबिलिटी स्टेज से आपके दिमाग की कैलकुलेशन के बारे में बताया जाता है। तो इसी हिसाब से हम आपके सामने क्वेश्चन देने वाले हैं। उस क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड्स। अगर आपने सही जवाब दिया तो फिर इस स्टेज को क्वालिफाई कर लोगे। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कि जो अगला नंबर है वो क्या आएगा, और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। अब हम आपकी स्क्रीन के ऊपर करेक्ट आंसर दिखाते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है ये। अब बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस स्टेज को भी क्वालिफाई किया। अब देखो, ये जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने गलत भी किया है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शायद आपका ये जो ब्रेन है अभी डेवलपिंग स्टेज में हो। वो आगे जाकर जैसे जैसे आप आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो शायद आपका ब्रेन और ज्यादा डेवलप होगा, और आपका IQ भी धीरे धीरे समय के साथ इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा स्टेज 4, और अब हम बढ़ रहे हैं हमारी लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, और इसका नाम है फियर टेस्ट। फियर टेस्ट के अंदर बेसिकली आपको एक सवाल दिया जाएगा और आपको मिलेंगे कुछ ऑप्शंस, और आपको उसका आंसर देना है। इमेजिन करो आपका एक एग्जाम था, उस एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं, आप फेल हो जाते हो। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बैठते हो और या आप थोड़ा उदास होते हो, आप रोते हो और आप ये सोचने लगते हो, यार काश मैं पढ़ लेता या पढ़ लेती तो मार्क्स ज्यादा आ जाते। आप क्या करते हो? क्या आप ये करते हो, या फिर आप जैसे ही एग्जाम देकर आते हो मार्क्स कम आते हैं और आपको पता चलता है तो आप बैठते हो और आप अपनी गलतियां ढूंढने लगते हो। तो ये ढूंढने लगते हो कि आखिर मेरी गलती क्या हुई, मेरे नंबर कम क्यों आए। आप अपनी ही मिस्टेक्स को निकालने लगते हो। आप इनमें से क्या करते हो, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी? अगर आप ऑप्शन बी करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास भी एक जीनियस ब्रेन है। पता है क्यों? क्योंकि साइंस ये बोलती है कि जीनियस ब्रेन की सबसे बड़ी निशानी है कि वो हमेशा क्यूरियस है। क्यूरियस यानी वो चीजों को जानना चाहता है कि आखिर मेरे नंबर कम क्यों आए, क्यों मैंने मिस्टेक्स क्या करी। कभी भी एक जीनियस ब्रेन अपनी गलतियों को दूसरों पर नहीं डालते कि मेरे मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाई, या फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। नहीं, एक जीनियस ब्रेन हमेशा अपनी गलतियों को ढूंढेगा और उन गलतियों पे काम करेगा। आपने क्या ऑप्शन चूज करा, ए या फिर बी? और ये थी आपकी 5वीं स्टेज। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपने इन 5 स्टेजों को क्वालिफाई किया। अगर किया तो बिल्कुल आप भी एक जीनियस हो। आपका ब्रेन भी बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा फास्ट चल रहा है। अगर इस वीडियो से आपकी मदद हुई है तो जाने से पहले इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो अपने IQ को टेस्ट करना चाहते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।